माय नेम इज निशांत और आज हम पढ़ने वाले हैं कि सी शार्प में एक्सटेंशन मेथड क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत भी क्यों है एंड देन उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सटेंशन मेथड हमें अलाउ करते हैं कि हम किसी भी क्लास का सोर्स कोड चेंज किए बिना उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिएगा आपके पास एक क्लास है, उसमें 2 या 3 मेंबर फंक्शन आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं एंड देन आप चाहते हैं कि क्लास का सोर्स कोड चेंज ना हो एंड देन उसमें फंक्शनैलिटी इन्हांस हो जाए। इसका मतलब 2 या 3 मेथड आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर पाए, तो वो हम एक्सटेंशन मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। सेकंड केस ये भी होता है कि सपोज कीजिएगा हमारे पास कुछ ऐसी क्लास होती है जिनका हमारे पास सोर्स कोड का एक्सेस नहीं होता है। इसका मतलब क्लास नाम आप देख सकते हैं बट जो उसका सोर्स कोड है उसका एक्सेस आपके पास नहीं है, पर आप चाहते हैं कि उस क्लास की फंक्शनैलिटी को भी इन्हांस कर पाए। ठीक है, उस क्लास में भी 2 3 4 मेथड आप जितने भी चाहे उतने ऐड कर सकते हैं, तो वो भी हम एक्सटेंशन मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एक्सटेंशन मेथड की अप्रोच की ज़रूरत भी क्यों पड़ी। क्योंकि एक्सटेंशन मेथड से पहले ना हमारे पास इनहेरिटेंस एक अप्रोच थी। ठीक है, उसका भी यही काम होता है कि लेट्स से कि एक पेरेंट क्लास है, आपको पेरेंट क्लास का सोर्स कोड चेंज किए बिना उसकी कोई फंक्शनैलिटी को इन्हांस करना है, तो उस पेरेंट क्लास को किसी चाइल्ड क्लास में इनहेरिट कर लीजिए एंड देन चाइल्ड क्लास में वो मेंबर फंक्शन ऐड कर दीजिए जो फंक्शनैलिटी आपको ज़रूरत थी एंड देन फिर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप पेरेंट क्लास के सारी जो फंक्शनैलिटी थी ऑलरेडी जो रिटर्न थी एंड देन जो आपने मेथड राइट किए हैं वो सारे के सारे को एक्सेस कर सकता है। तो फिर इनहेरिटेंस के बाद इसकी ज़रूरत भी क्यों पड़ी? क्योंकि क्या हुआ, कई बार क्या होता है, जिस क्लास की फंक्शनैलिटी को आपको इन्हांस करना है आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। सपोज कीजिएगा कि वो क्लास क्या है, आपकी सील्ड क्लास है एंड देन सील्ड कीवर्ड क्या काम करता है, वो इनहेरिटेंस को अलाउ नहीं करता। ठीक है, सपोज कीजिएगा अब आपने एक क्लास बना ली ए, ठीक है, और वो ए क्लास जो है वो सील्ड क्लास है। इसका मतलब अब आप उस क्लास को इनहेरिट भी नहीं कर सकते हैं, देन आपको उसकी फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, इन्हांस करना है। तो तब उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, तब हमें एक्सटेंशन मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। अब एक एक्सटेंशन मेथड का एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सपोज कीजिएगा आपके पास एक क्लास है, एक्सटेंशन मेथड एग्जाम्पल, ठीक है, और उस क्लास के अंदर मेरे पास 2 मेथड है, टेस्ट1 एंड टेस्ट2। और मुझे क्या काम करना है, उस क्लास की फंक्शनैलिटी को उस क्लास के सोर्स कोड को चेंज किए बिना उसमें 3 मेथड और ऐड करने हैं, टेस्ट3 टेस्ट4 एंड टेस्ट5। तो अब मैं इसको कैसे करूँगा ये देखिएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने एक एक्सटेंशन क्लास लिखी है, ये रहा एक्सटेंशन मेथड के नाम से। उसके अंदर एक इंटीजर टाइप का फील्ड है एक्स जिसकी वैल्यू है 100। यहाँ पे 2 मेथड है, टेस्ट1 एंड देन टेस्ट2। ठीक है, अब मुझे क्या काम करना था कि इस एक्सटेंशन मेथड क्लास की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करना था, इसमें कुछ मेथड और ऐड करने थे। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक क्लास बना लिया एक्सटेंशन मेथड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो जब भी आपको उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करना है तो आप एक दूसरी क्लास बना लेंगे। ठीक है, और दूसरी क्लास में जो मेथड है वो सारे के सारे मेथड लिख लेंगे जिनको भी आपको ऑलरेडी रिटर्न क्लास में ऐड करना है या इन्हांस करना है। जो एक्सटेंशन मेथड की इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी वो स्टैटिक होनी चाहिए, जो मेथड भी आप ऐड करने वाले हैं वो सारे के सारे स्टैटिक होने चाहिए एंड देन जो आप फंक्शन ऐड कर रहे हैं मेंबर फंक्शन वो सारे स्टैटिक होंगे। और उन मेंबर फंक्शन के अंदर जो पहला पैरामीटर होगा, यहाँ पे देखिएगा, जो पहला पैरामीटर होगा वो उसका जो टाइप होगा ना वो सेम टाइप होगा जो कि क्लास का है जिस क्लास में आप फंक्शनैलिटी को इन्हांस करना चाह रहे हैं। ठीक है, एंड देन जो ये क्लास का नाम भी आप देंगे वो आप दिस कीवर्ड के साथ देंगे। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ कि सपोज कीजिएगा एक्सटेंशन मेथड क्लास है, इसमें 2 मेथड्स थे, आपको 3 मेथड और ऐड करने थे इस क्लास के सोर्स कोड को चेंज किए बिना। तो आपने एक क्लास और ऐड कर लिया एक्सटेंशन मेथड इम्प्लीमेंटेशन। उस क्लास में वो क्लास स्टैटिक होनी चाहिए जिसमें आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं एक्सटेंशन मेथड को, वन थिंग, तो मैंने यहाँ पे स्टैटिक बना दिया। अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं बनाऊंगा तो ये एरर दे देगा। ठीक है, सेकंड, जो भी फंक्शंस आप इन्हांस करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं ऑलरेडी रिटर्न क्लास में, वो सारे के सारे स्टैटिक होने चाहिए, तो ये सारे के सारे स्टैटिक है। सेकंड थिंग, जो फंक्शन आप लिख रहे हैं उसमें जो पहला पैरामीटर होगा, ठीक है, पहला पैरामीटर सेम उस टाइप का होना चाहिए जिस क्लास में आप फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जो टाइप दिया वो क्या दिया, एक्सटेंशन मेथड, क्योंकि जो एक्सटेंशन मेथड क्लास है इसी क्लास में मैं वो मेंबर फंक्शन ऐड करने वाला हूँ। और जो आप ये टाइप देंगे, ठीक है, पैरामीटर का, वो हमेशा दिस कीवर्ड के साथ देंगे, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये वाला पैरामीटर देंगे दिस कीवर्ड के साथ, जो क्लास का नाम देंगे जिसमें आपको मेंबर फंक्शन ऐड करना है, वो फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं आपको कुछ और भी पैरामीटर पास करने हैं, ठीक है, तो वो सेकंड प्लेस से स्टार्ट होंगे। अब आप जितने चाहे उतने पैरामीटर पास कर सकते हैं, पर जो नॉर्मल पैरामीटर कहाँ स्टार्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, सेकंड प्लेस से, ठीक है। अब क्या काम करते हैं, मैंने यहाँ पे टेस्ट 4 टेस्ट 5 मेथड में तो सेम क्लास का नाम एंड देन दिस कीवर्ड के साथ पैरामीटर पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर भी पास कर दिया था। पर जो मेथड है टेस्ट 3 में मैंने कहा कि मैं एक इंटीरियर टाइप का कोई एक सपोज कीजिएगा पैरामीटर पास कर दे रहा हूँ, बस आए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या काम किया, दिस कीवर्ड के साथ क्लास का नेम पास नहीं किया। तो देखते हैं क्या मैं इस क्लास का जो टेस्ट 3 मेथड है उसको भी एक्सेस कर पाऊंगा या नहीं। तो मैंने प्रोग्राम डॉट सी एस में क्या काम किया, एक्सटेंशन मेथड का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद एक्सटेंशन मेथड डॉट टेस्ट 1 डॉट टेस्ट 2 में दोनों कॉल कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या काम करूँ, अगर एक्सटेंशन मेथड डॉट टेस्ट 3 करूँ, ठीक है, तो ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। इसने क्यों अलाउ नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या काम किया है, जो एक्सटेंशन मेथड इंप्लीमेंटेशन क्लास थी उसमें जो पहला पैरामीटर था वो सेम क्लास के नाम से पास नहीं किया। अब अगर मैं इसको सेम कर दूं कि दिस कीवर्ड के साथ एक्सटेंशन मेथड और इसको कुछ भी नाम दूं, जैसे मैंने कह दिया ओ, ठीक है, तो अब ये उसको अलाउ कर देगा। देखते हैं टेस्ट 3। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। एक एक्सटेंशन मेथड डॉट टेस्ट 4 एंड देन टेस्ट 4 को क्या चाहिए, इसको पैरामीटर भी चाहिए, जो कि मैंने क्या काम किया था, सेकंड प्लेस से स्टार्ट होता है। इसको क्या चाहिए, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए। तो मैंने इसको दे दिया सपोज कुछ भी 5। और ऐसे में क्या काम करूंगा, एक्सटेंशन मेथड डॉट टेस्ट 5, इस मेथड को भी कॉल कर पाऊंगा, ठीक है। आई थिंक तो आपको समझ में आया होगा। जैसे ही आप एक्सटेंशन मेथड फंक्शनैलिटी ऐड कर लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन क्लास ऐड कर दी, उसके अंदर पैरामीटर पास कर दिया सेम क्लास के टाइप का दिस कीवर्ड के साथ, उसके बाद जो एक्सटेंशन मेथड की जो मेन क्लास थी, आप उस क्लास का इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट वेरिएबल में डॉट लगा के सारे के सारे मेथड को यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, एक्सटेंशन मेथड क्लास का सोर्स कोड चेंज नहीं किया है एंड देन बिना चेंज किए ही हमने क्या काम कर दिया, उसमें जो फंक्शनैलिटी थी उसको ऐड ऑन कर दिया है। पर यहाँ पे क्या था, इसको एक बार और चीज़, यहाँ पे एक पॉइंट था कि जो एक्सटेंशन मेथड क्लास थी ना, उसमें हमने फंक्शनैलिटी तो ऐड कर दी, बट कब की, जब हमारे पास उसका सोर्स कोड का एक्सेस था। अब सपोज कीजिएगा कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, वो रियल लाइफ एग्जांपल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे हमारे पास क्लास का नेम तो है, राइट, पर क्लास का जो सोर्स कोड है उसका एक्सेस हमारे पास नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक रियल लाइफ सिनेरियो ले लेते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डॉट नेट फ्रेमवर्क में ना एक बिल्ट इन क्लास है दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास उस कोड का जो स्ट्रिंग क्लास है उसका कोड का एक्सेस तो नहीं है, और ना ही हम उस कोड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्सेस ही नहीं है इसका मतलब वो क्या है, वो क्लास हमारी सील्ड है, और ना ही हम उसको इनहेरिट भी कर सकते हैं, राइट। बट अब मुझे उस क्लास में कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना है। पहली बात तो जो स्ट्रिंग क्लास होती है, कई बार आप यूज़ करते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ कितनी है, उसमें सब स्ट्रिंग कितनी है, ठीक है। ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है उसके लिए आप स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करते हैं। अब मैं चाह रहा था कि उस क्लास में, स्ट्रिंग क्लास में एक मेथड ऐड कर दूँ, गेट वर्ड काउंट। तो अगर मैं कोई स्ट्रिंग दूंगा जिसमें मेरे एक पूरी की पूरी सेंटेंस है, तो वो मुझे बता दे कि उसमें मेरे कितने वर्ड है। तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मैं एक स्ट्रिंग जो क्लास है उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास लिखूंगा जो कि एक स्टैटिक टाइप की होगी। उसमें फिर एक मेथड ऐड कर दूंगा गेट वर्ड काउंट के नाम से, जो कि एक स्टैटिक होगा, और उसमें जो पैरामीटर पास करूंगा वो पैरामीटर पास करूंगा मैं दिस कीवर्ड के साथ स्ट्रिंग टाइप का, जिस क्लास में मुझे फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, एंड देन अपना लॉजिक लिख के मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। देखते हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। तो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने क्या काम किया, एक क्लास बना ली रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंशन मेथड, ठीक है। मैंने क्या काम किया, एक स्टैटिक मेथड बना लिया जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, जिसका नाम क्या है, गेट वर्ड काउंट। और इसमें मैंने जो पहला पैरामीटर पास किया है वो दिस कीवर्ड के साथ किस टाइप का है, सेम क्लास के टाइप का, जिस क्लास में मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये मेथड को, फंक्शनैलिटी को ऐड करूंगा। फिर मैंने चेक लगा दिया कि अगर स्ट्रिंग जो है वो नल या एम्प्टी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब वैलिड स्ट्रिंग है, उसमें कोई वैल्यू पड़ी है, तो मैं उसको स्पेस के साथ ही स्प्लिट कर लूंगा और
जैसे स्पेस के साथ स्प्लिट करूंगा वो क्या काम कर देगा, एक स्ट्रिंग का एरे बना देगा और उस स्ट्रिंग एरे का जो भी काउंट है उसको रिटर्न कर दूंगा। तो ये मुझे बता देगा कि उस स्ट्रिंग में मेरे पर्टिकुलर कितने वर्ड्स थे, राइट। और अगर स्ट्रिंग नल है या एम्प्टी है तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा, इसका मतलब उसमें कोई भी वर्ड नहीं है, राइट। अब देखते हैं कि मैं इसको कैसे यूज कर पाऊंगा। मैंने ये फंक्शनैलिटी तो लिख दी है, तो मैंने क्या काम किया, इस कोड को मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं क्या काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मैंने क्या काम किया, एक स्ट्रिंग ले ली जो कि माई वर्ड वेरिएबल में स्टोर है, जिसका नाम है वेलकम टू डॉट नेट ट्यूटोरियल्स एक्सटेंशन मेथड आर्टिकल। निशान, ठीक है। मैंने क्या काम किया, अब माई वर्ड तो एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में अगर आप देखेंगे डॉट लेंथ मेथड यूज हो पा रहा था, इंडेक्स ऑफ यूज हो पा रहा था, बट अब मुझे गेट वर्ड काउंट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी यूज कर सकता हूँ। और फिर जो उसने रिजल्ट दिया मैंने क्या काम कर दिया, उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या काम करेगा। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो उसने बता दिया कि ये स्ट्रिंग है, एंड देन इस स्ट्रिंग में टोटल काउंट कितना है, 10। इसका मतलब इसमें 10 वर्ड है। तो इस तरीके से भी अगर आपके पास कोई क्लास ऐसे जिसका सोर्स कोड का आपके पास एक्सेस नहीं है, तो उसको भी आप उसकी फंक्शनैलिटी को भी इन्हांस कर सकते हैं एक्सटेंशन मेथड के थ्रू, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं जो याद होने ही होने चाहिए, पता होना चाहिए कि जब भी एक्सटेंशन मेथड ऐड करेंगे वो हमेशा एक स्टैटिक क्लास के अंडर ही होंगे, ठीक है। स्टैटिक क्लास और जो स्टैटिक मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या काम करने वाला हूँ, एक नई अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको ये पूरा का पूरा समझा दूंगा। और ये क्या काम करते हैं, जैसे ही स्टैटिक क्लास के अंदर आप स्टैटिक एक्सटेंशन मेथड बनाएंगे तो वो जो मेथड है ना वो दूसरे क्लास के मेथड के साथ बाइंड हो जाता है। फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो दिस कीवर्ड के साथ आप सेम टाइप का पास करेंगे जिस टाइप की क्लास में आपको वो फंक्शन ऐड करना है। आई थिंक यही सब की पॉइंट्स थे, एंड देन आपको एक्सटेंशन मेथड आई थिंक पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी कंसर्न है या आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। एंड देन इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।